हाँ तो भाई आ गए हो। देवर स्टूडेंट्स, आप मानो या ना मानो, हमारे पास अभी बस गिन के 3 ही महीने बचे हैं। और अगर ये नवंबर का महीना भी अगर हमने उसी प्रकार से बर्बाद कर दिया जिस प्रकार से आपने आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर बर्बाद कर दिया है। बर्बाद का सेंस, बर्बाद का, मैं जब बर्बाद बोलता हूं तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा टाइम पास कर दिया भैया, या फिर हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, बट उस लेवल की पढ़ाई नहीं की जिससे हमको अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते थे। स्टूडेंट्स, आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपने किस प्रकार से टाइम को किस प्रकार से पास किया है। और अगर आप उसको थोड़ा सा भी, मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा भी अगर आप दिन में से निकाल लेते थे और अगर उसको आप यूटिलाइज कर लेते थे, तो आज आपके जो टर्म एग्जामिनेशन जिस प्रकार से जा रहे हैं, मेरे को पता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के टर्म एग्जामिनेशन, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करता हूं, मतलब हेलो ध्यान देना सभी बच्चे, मतलब हर 100 बच्चे में से लगभग लगभग 75% बच्चे हैं, मतलब 100 बच्चे में से 75% बच्चे ऐसे हैं जो कि एवरेज में आ रहे हैं। और ये आप मानो या ना मानो, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपके टर्म एग्जामिनेशन क्या सही में आपने जिस प्रकार से सोचा था उस प्रकार से जा रहा है। मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स यही होंगे कि नहीं भैया नहीं जा रहे हैं। मैं बस ये चाहता हूं, बीइंग अ ब्रिक, मतलब आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं बस यही चाहता हूं कि ये जो नवंबर का महीना है, इस नवंबर के महीने में हम इस प्रकार से पढ़ाई करें कि हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो एवरेज नहीं बल्कि एक टॉप लेवल का बने। और 90% जो कि हमारे घर वालों का सपना है, जो कि हमारा सपना है, जो कि हमारे क्लासेस वालों का सपना है, जो कि खुद हमने सोचा है कि नहीं मैं ये एकम्प्लिश कर सकता हूं। और मैं आज के डंके की चोट पे कहता हूं, अगर आप आज से भी शुरुआत करोगे ना, अगर आपका 0%, जी हाँ स्टूडेंट मैं फेंक रहा नहीं हूं, अगर आप 0% भी आपका स्टडी हुआ होगा, हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो, अगर आपका 0% भी स्टडी हुआ है, बट नवंबर दिसंबर जैन और फेब, अगर ये 3-4 महीने अगर आपने ढंग से निकाल लिए तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीजें एकम्प्लिश कर दोगे। और उसी के वजह से भैया आज आपको नवंबर मंथ की स्ट्रेटजी या फिर नवंबर मंथ की रोड मैप देने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट का रोड मैप दिया है स्टूडेंट, चाहे वो एसएससी हो, एसएसटी हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो, मैथ हो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आई हैव गिवन यू अ डिटेल्ड स्ट्रेटजी। और अगर आप वो करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर स्टूडेंट्स आप इस पर्टिकुलर रोड मैप में शामिल होना चाहते हो तो बस एक ही काम करना है, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सबसे पहले। जितने भी नए बच्चे आए होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, देखो एक बार सब्सक्राइब करके देखो, वहां पे ऐसा तारे तारे दिखते हैं तुमको, एक बार सब्सक्राइब तो करके देखो, देखो मजा आ जाएगा तुमको। और एट द सेम वे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक तूने बहुत सारी चीजें कर दी है जो तुझे नहीं करनी थी। सभी बच्चे नीचे कमेंट्स करेंगे, 1 सेकेंड लगेगा बस, एग्जीक्यूट, EXECUTE, कि भैया हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, आप जो भी प्लान देने वाले हो तो फटाफट से नीचे एग्जीक्यूट लिख देना है। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, लिखो लिखो लिखो, लिख दिया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कितने पानी में हो, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा फर्स्ट टर्म जो था वो मैंने कितने अच्छे से दिया, भले ही वो 50% हो, 20% हो, या फिर भैया कुछ भी नहीं किया, हमने चिट्ठे मार के पेपर लिखे हैं। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर ऐसे भी कोई नमूने होंगे जिन्होंने चिट्ठियां मार के पेपर लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद को रियलाइज होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये चीजें की है। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है बट स्टिल वो उस लेवल के मार्क्स नहीं गेन कर सके, तो वो भी खुद को समझना चाहिए कि यार मुझे एग्जाम का थोड़ा सा फोबिया है, मैं जब पेपर देने जाता हूँ तो कुछ ब्लैंक हो जाता हूँ। या फिर जिन बच्चों ने चिट्ठियां मारे हैं या फिर जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया है बट दूसरों के भरोसे पे थे, उनको भी एक रियलाइज होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने दूसरों के भरोसे पे था, बट नवंबर दिसंबर जैन फेब ये महीने जो होंगे ये मेरे महीने होंगे, इसमें मैं किसी को कुछ रूल करने नहीं दूंगा, बस मैं जो चाहता हूँ वो होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रियलाइज होना चाहिए, खुद के मन को मालूम होना चाहिए कि भाई फर्स्ट टर्म में क्या पसारा करके रखे, फर्स्ट टर्म में क्या गंदगी फैला के रखे आप। नेक्स्ट, रियलिटी हिट होनी चाहिए। अब क्या करना है, मतलब आगे क्या करना है, वो उस प्रकार की रियलिटी हिट होनी चाहिए। अगर रियलिटी हिट हो रही है तो ही ये वीडियो एंड तक देखो, नहीं तो लाला तो बीच में वीडियो छोड़ दे, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो है मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ। क्योंकि भाई ये अभी नवंबर का महीना, अभी आप छोटे नहीं हो कि तुमसे प्यार से बोलूंगा नहीं बेटा 7 बजे उठ, नहीं बेटा 8 बजे उठ, फिर ऐसा कर, फिर ऐसा, वैसा चीजें नहीं होती, फालतू चीजें नहीं होती, तुम बड़े हो गए हो चुके हो, अभी तुमको उसी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान क्या होगा, देखो मेन प्लान यही होगा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टर्म के, हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो, फर्स्ट टर्म पेपर सॉल्विंग आपको करना है। मतलब साइंस के जो फर्स्ट टर्म के पेपर सॉल्विंग है, देखो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के
फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 8, 9 या 10 तारीख को खत्म होने वाले हैं। तो ये नहीं कि एग्जाम खत्म हो गई, बैगा फेंक दी इधर उधर और चिल में बैठा, अरे वाह अभी तो मैं स्नैप डालूंगा, एग्जाम फिनिश्ड एंड एग्जाम ये न एग्जाम वो, अभी तो मैं घूमने जाऊंगा, अभी मैं फिरने जाऊंगा, गाँव में मजा करूंगा। नहीं, अगले साल भी दिवाली आने वाली है, अगले साल में जितना मजा करना है कर लो। बट ये अगर इसमें कुछ उखाड़ना है ना 10th में, तो भाई ये जो दिवाली का जो सेशन होता है, दिवाली के जो 8-10 दिन होते हैं, इन 8-10 दिन में हमको बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। जो जितना हम पीछे थे उसको हमको बैकलॉग कवर करना है। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग होने वाली है दिवाली के वैकेशंस। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के पेपर सॉल्विंग करना है साइंस के, नवंबर 11 नवंबर को ही सॉल्व कर देना है। मतलब सपोज 8 नवंबर को 9 नवंबर को आपको एग्जाम खत्म हुई, या किसी की 10 नवंबर को खत्म हुई, 10 को तो खत्म ही होने वाली है क्योंकि सैटरडे या कुछ आ रहा है समथिंग, मैंने कैलेंडर देखा। 11 नवंबर जैसे ही हो गया पेपर या फिर कुछ भी हो गए, हेलो ध्यान दो, साइंस 1 और साइंस 2 के पेपर सॉल्विंग आपको फर्स्ट टर्म के करके रखने, जो जो नहीं जमे उसके आंसर्स आपको करने, ठीक है। ये आप 11 तारीख को करोगे। फिर 12 तारीख को दीपावली है, 12 तारीख को दिवाली है, जो लक्ष्मी पूजन वगैरह होता है, तो वो दिन मैं गैप दे रहा हूँ। 13 नवंबर को पूरे मैथ्स के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। टर्म एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, जो आपको स्कूल वालों ने दिया है, ठीक है। टर्म एग्जामिनेशन, सबकी टर्म एग्जामिनेशन मतलब खत्म ही हो गई है, मेजोरिटी सबकी ही हो गई है, दिवाली के बाद किसी की टर्म होती नहीं है वैसे 10th की, बट बोल रहा हूँ। सो ध्यान में रखना, साइंस का 11 नवंबर को खत्म करोगे और 13 नवंबर को आप क्या करोगे, विच इज मैथ्स का खत्म करोगे, जिससे कि आपको रियलाइज होगा कि भाई आपकी किस हद तक पढ़ाई हुई है, कितना खुद से आ रहा है। वापस सॉल्व करके देखो, वापस अच्छे से नहीं आ रहे होंगे तो वो देख के सॉल्व करो और देखो कि कहाँ पे स्टेप्स गलत हो रहे हैं, कहाँ पे लर्निंग मेरी लैक हो रही है। और 14 नवंबर को क्या करोगे स्टूडेंट्स, भले आप लिख के मत निकालो एसएसटी का पेपर, बट क्या करो, जो जो क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं आए, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, कंसेप्ट हो, ट्रू और फॉल्स हो, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स हो, गिव रीजंस हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल रीजंस की बात कर रहा हूं मैं, जो भी आपको नहीं जमे वो लर्न करके तो भी रखो, जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट्स, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई चल ठीक है, फर्स्ट टर्म की एग्जामिनेशन भले ही स्कूल में मेरी गंदी गई, बट मैंने ये 4 दिन में क्या कर दिया, जो भी स्कूल का पेपर बना था उस स्कूल के पेपर में मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। अभी मेरे को उसमें से कुछ भी पूछा तो मेरे को आ जाए, एक सेल्फ ऑफ रियलाइजेशन आपको हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक चीज स्टूडेंट्स, हेलो ध्यान देना, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। एक नया चैनल अपन ने बनाया है, ठीक है, अनफिल्टर्ड अजय भैया, जिसमें एक रियलिटी आपको मिलने वाली है, हर एक चीज के बारे में एक रियल टॉक मैं आपको देने वाला हूँ वहां पे। क्योंकि यहाँ पे कैसा हो जाता है, यहाँ पे मैं स्ट्रेटजीज देता हूँ, तो मुझे कुछ कुछ बातें जो होती है वो फिल्टर लगा के पढ़ाना पड़ता है, फिल्टर लगा के बताना पड़ता है आपको एकदम प्यार मोहब्बत से। बट वहां पे एकदम हार्श टॉक होने वाला है, एकदम मुंह पे आपसे बात होने वाली है, एकदम मुंह पे आपको सभी चीजें रियलिटी हिट करने वाली है। तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी है, अनफिल्टर्ड अजय भैया। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जी हाँ स्टूडेंट्स, 1000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही वहां पे हो जाएंगे, मैं पहला वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी कितने सब्सक्राइबर्स बाकी है मेरे लाला लोगों ने, मतलब आपने बहुत अच्छे से प्यार दे दिया है बिना किधर अपडेट किए हुए। वहां पे 650 सब्सक्राइबर्स हो गए, बस कुछ अभी 350 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। ओके हेलो, अभी ध्यान दो, अभी हम जाएंगे 15 नवंबर के बाद क्या करना है। देखो 14 नवंबर तक तो ये कर लिया, अभी जो रिमेनिंग आधा महीना है, देखो स्टूडेंट्स हुआ क्या है कि ये जो 10 दिन है ये तो आपके टर्म एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, इसीलिए मैंने जो प्लान दिया है वो 11 नवंबर से दिया है। यस परफेक्ट, देखो बहुत सारी चीजें भैया सोच के रखते हैं। 15 नवंबर से अभी क्या करना है स्टूडेंट, साइंस की स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, देखो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अभी 15 नवंबर के बाद से जितने भी मंडे से लेके फ्राइडे तक जितने भी दिन आएंगे, ध्यान से सुनना, मंडे से लेके तो फ्राइडे तक जितने भी दिन आएंगे, हेलो ध्यान दो, साइंस का आपको स्टडी करना है 2.5 घंटा हर दिन, 2.5 आवर्स। अभी वो 2.5 आवर्स के स्लॉट्स कैसे होंगे, देखो 1 घंटा कर लेना, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेना, फिर 1 घंटा कर लेना, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेना, और फिर आधा घंटा कर देना। समझ में आ रहा है। अभी कैसे करोगे, देखो 1 घंटा लर्निंग करना है, 1 घंटा कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट इन द सेंस की समझ रहे हो आपको कि साइंस में क्या क्या चीजें है, डायग्राम्स देख लिए, न्यूमेरिकल्स देख लिए, कुछ कंसेप्ट मैप्स देख लिए, कुछ वो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हो गया, एनवायरमेंट मैनेजमेंट हो गया, इनके वो डब्बे डब्बे देख लिए, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम कंसेप्ट में लाते हैं। लेकिन 1 घंटा प्योर लर्निंग करना है, तो ये सुबह का समय पे आपको लर्निंग करना है। देखो साइंस का अगर मैं बोलूँ आपको तो स्टूडेंट्स, तो मॉर्निंग और प्लस आफ्टरनून ये वाला टाइम पकड़ के रखो, ठीक है, मॉर्निंग प्लस आफ्टरनून, क्योंकि कैसा होता है घर में आफ्टरनून में भी सभी लोग शांत हो जाते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद भी सभी लोग शांत रहते हैं, तो उस समय पे। और रात को क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट हाँ ध्यान में रखना, और एक टारगेट दे रहा हूँ मैं, सभी बच्चे नीचे चैट्स में लिखेंगे यस भैया टारगेट टारगेट टारगेट, ठीक है, टारगेट हम कंप्लीट करेंगे बोल के। कंप्लीट करोगे आप पोर्शन 7 चैप्टर्स,
मतलब साइंस 1 और साइंस 2 के दोनों मिला के 7 चैप्टर्स। अभी वो 7 चैप्टर्स आपके मन पे छोड़ रहा हूँ, आपको कौन से 7 चैप्टर्स करने हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट पहले 5 चैप्टर्स तो देखो आपके टर्म एग्जामिनेशन में ही आए थे, ठीक है। और 2 चैप्टर्स आप भले ही पीछे के करो, दोनों चैप्टर्स, ठीक है। मतलब उधर से आप पीछे के क्या कर सकते हो, स्पेस मिशन कर सकते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर सकते हो, और इधर से पीछे आप क्या कर सकते हो, सोशल हेल्थ कर सकते हो और डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो। बट 7 चैप्टर तो कंप्लीट होने चाहिए ये मंथ के एंड तक, क्योंकि फिर दिसंबर के महीने में हमको रिमेनिंग करने हैं और जनवरी में पूरा रिवीजन का सेशन करना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज भाई जितना बोला है उतना करके रखना। देखो फायदा आपका ही छोड़ने वाला है, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल है, मंडे से फ्राइडे साइंस का करते रहना है। पीछे के 5 चैप्टर्स तो हो गए, बस 2 चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं। यस, सिंपल। ओके, अभी हम आएंगे मैथ्स पे। मैथ्स को भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, विच इज मंडे से लेके तो फ्राइडे तक आपको स्टडी करनी है, और इसकी 2 घंटे स्टडी करनी है। मतलब उधर 2.5 घंटे और इधर 2 घंटे, तो पकड़ के चलो राउंड ऑफ अगर मैं करूं भी तो आपको 4 घंटे दिन में से तो अभी निकालने ही निकालने। अभी आप अगर 4 घंटे भी नहीं निकाल सकते हो तो भाई छोड़ो, ए वीडियो छोड़ दे यार, तू वीडियो छोड़ दे भाई, तेरे नहीं होने वाला तेरे से। मैं बस ये कह रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स अभी छुट्टे ही है, 4 घंटे तो आप दिन में से निकाल सकते हो, और 5वां घंटा आपको जो भी राइटिंग वर्क है वो आप कर सकते हो। 1 घंटा ही राइटिंग वर्क करो, ज्यादा करो मत, ठीक है। अभी आपको मैथ्स का क्या क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज कि आपको 4 चैप्टर्स आपको निपटा के रखने हैं, ठीक है। मतलब देखो उधर से कौन से चैप्टर्स है, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल हो गया, और अपना 4th चैप्टर कौन सा होगा, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। और इधर से 4 चैप्टर्स करके रखो। इधर के तो बहुत सिंपल सिंपल है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमारा प्रोबेबिलिटी करके रखो, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो रहा होगा तो। लेकिन 4 चैप्टर्स करके रखना है। टारगेट क्या है भैया, देखो टारगेट दे रहा हूँ, ईच एग्जाम्पल, हेलो ध्यान देना, हेलो ध्यान देना, ईच एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है, हर एक सम्स 3 बार आपको सॉल्व करने, भले कितना भी चिल्लर सम हो, भले कितना भी हार्ड सम हो, हर एक सम या फिर कितना भी मॉडरेट सम हो, हेलो ध्यान दो, 3 बार, 3 टाइम्स, ईच सम 3 टाइम्स। एक बार क्वेश्चन लिखना, 3 बार आंसर लिखना, एक बार क्वेश्चन लिखना, 3 बार आंसर लिखना, एक बार क्वेश्चन लिखना, 3 बार आंसर लिखना। जब तक आप 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो घंटा कुछ होने वाला नहीं है आपसे। टारगेट क्या दिया है, एक एक्सरसाइज आपको हर एक दिन खत्म करनी है, एक एक्सरसाइज आपको हर एक दिन खत्म करनी है, मतलब करनी है। अगर आप ये करोगे तो ही आपसे होने वाला है। सो याद रखना, नीचे सभी जन चैट में एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट लिखेंगे। देखो प्लान तो भैया ने दे दिया है, प्लान तो मैंने दे दिया, बट एग्जीक्यूट कौन करेगा लाला, एग्जीक्यूट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मैं बोलूंगा, मैं तुम्हारे सामने थाली लाके रख दूंगा, पूरे पूरे पकवान रख दिए है, बट खाना ही नहीं है तुमको, तो कैसे खाएंगे तुम, पेट कैसे भरेगा तुम्हारा। पेट भरना है तो तुमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। प्लेट मैंने सामने सजा के रख दी है, मैंने सब रोड मैप बेड मैप सब दे दिया है, टारगेट विरगेट सब दे दिया है, सभी चीजें दे दी है। आपको बस हाथ उठाना है, पढ़ाई करना है, खाना है और पचाना है। पचाना इन द सेंस रिवाइज करना है, नहीं करोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। कब करोगे स्टडी, रात के समय पे आप स्टडी करना, 10 से 12 कर लिए, ठीक है। चैटिंग मीटिंग राहुल नेहा सब छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, बाबू सोना जादू तोड़ा कुछ काम में नहीं आते वो, ठीक है। सो स्टडी करना है, मैथ का रात को करना है स्टडी। आई होप ये सब क्लियर है। सैटरडे के दिन क्या करेंगे स्टूडेंट, सैटरडे के दिन मैथ और साइंस कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको देखो मंडे से फ्राइडे तक आपको अल्टरनेटिव जाना है, साइंस भी करना है, मैथ भी करना है, समझ में आ रहा है। हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो। एसएसटी में क्या करना है, सैटरडे के दिन आपको फुल एसएसटी फुल। अब ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं, कितने घंटे पढ़ाई करना है, आपका जितना मूड होगा उतना। 4 घंटे कर लिए, लेकिन 4 घंटे तो मिनिमम करनी ही है, ठीक है। या फिर 3 घंटे कर लिए, बट बोल रहा हूं मैं 4 घंटे तो मिनिमम करनी ही है। अभी उसमें क्या क्या करोगे देखो, अभी सबसे पहले हिस्ट्री के 7 लेसन ये महीने में खत्म करना है, ज्योग्राफी के 6 लेसन ये महीने में खत्म करना है, पॉलिटिकल के 3 लेसन। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, कब लर्निंग करना है, वो आप पे छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि लर्निंग के भी वीडियोस मैंने बना के रखे। अभी आप बोलोगे भैया हमसे लर्निंग नहीं हो रहा, भैया हमको याद नहीं रह रहा, बेटा गजनी है क्या तू, ठीक है, गजनी हो तुम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो तुम्हारी, ठीक है। गजनी जैसा एड़े चाले करो मत, ठीक है। द मेन थिंग इज दैट यू लर्निंग करने के बाद रिवाइज करते जाओ, और अगर लर्न करने के बाद रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं रह रहा है तो समझ जाओ कि तुम गजनी हो, ठीक है, या फिर पूरा अच्छे से फोकस तुमने नहीं किया है। समझ में आ रहा है, गजनी पिक्चर देखा है ना, भूल जाता है 10-10 मिनट में, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है उसका, वैसा वाला तुम्हारा सीन हो रहा है अभी। इंस्टाग्राम देखते बैठ रहे हो, रील देख रहे हो 30-30 सेकंड के, कैसे याद रहेगा रे, वो बंद करो, सब चीजें हो जाएगी। एंड द लास्ट एंड द मेन थिंग इज दैट कि लैंग्वेजेस ऑन संडे, संडे के जितने भी संडे आ रहे हैं, 3 ही संडे आएंगे मेरे ख्याल से, उनमें लैंग्वेजेस करना है। क्योंकि भाई देखो लैंग्वेज लास्ट लास्ट में भी हो जाता है, टेंशन लेने का नहीं लैंग्वेज का, अपन सेशंस ले लेंगे एकदम मक्खन तरीके से, लाइव सेशन ले लेंगे यूट्यूब पे। बट जितने भी संडेज आएंगे वो एज अ ब्लेसिंग बोल के ग्रामर करना, राइटिंग स्किल करना और रैपिड रीडिंग करना। अभी आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना है,
और एट द सेम वे स्टूडेंट्स नया चैनल मैंने बनाया है, ठीक है, अनफिल्टर्ड अजय भैया बोल के है, ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अनफिल्टर्ड अजय भैया, जिसमें आपको स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे, एक बाप लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है। आप सर्च भी कर सकते हो अनफिल्टर्ड अजय भैया बोल के, पहला ही चैनल मिल जाएगा, या फिर सीधा सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, या फिर ये वाला वीडियो देखो। मिलते हैं, बाय। ये वाला वीडियो देख के जाना है, साइंस 1 साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी दी देखो फटाफट। मिलते हैं, बाय।